जितने भी बजट आए हैं गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। हमको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, परेशान है, बंदा डिग्रियां लेके घूम रहा है, नौकरी नहीं है, बंदा क्या रिलीफ करेगा। बजट जो आ रहा है उसके ऊपर ये है कि जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाए। जो हमारी कारोबार है ये बिल्कुल ठप हुआ है, काम कोई नहीं है। ना तो हम किराया दे सकते हैं ना बिल दे सकते हैं, 20,000 रुपये तनख्वाह है। क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? अवाम को रिलीफ मिलेगा या टैक्सों की भरमार होगी? 18,900 अरब रुपए के हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए के नए कर्ज लिए जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 3792 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सब्सिडी का हजम 1509 अरब रुपए लगाया गया है। विफाकी बजट में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीम्स जारी रखने का फैसला। 75 अरब रुपए रखने की तजवीज। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की सिफारिशात। बजट में नॉन फाइलर्स पर इजाफी टैक्स लगाने का मंसूबा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इजाफी टैक्स लागू होंगे। हाई पेड तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के स्लेब में रद्द-ओ-बदल का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कमर्शल दरामद कुनिंदगान के लिए ड्यूटीज को 1% बढ़ाने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी भारी टैक्स देना पड़ेंगे। साबिक फाटा, ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। ज़राई वेयर हाउस की क़याम के लिए टैक्स में राहत मिलेंगी। डायरेक्ट टैक्सेस का हुजम 5512 अरब रुपए होगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा करने की तजवीज़। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आइंदा माली साल आमदन का तखमीना 15,424 रुपए, मजमूई अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए लगाया गया। विफाकी बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से ज्यादा रहने का इम्कान। सरकारी खर्चों का बोझ आवाम के सर पर। महंगाई और इजाफी टैक्सेस लगेंगे। जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए सोचो विचार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतल्लिक कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ सरकारी अदारे बंद, कुछ जम और बास को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। 1 साल से खाली असामियों को खत्म करके पैसा बचाया जा सकता है। नए भर्ती मुलाजमीन की कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम लाया जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग दे के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। 10 हफ्ते में जामिया रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कमेटी आलमी सतह के बेहतरीन तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करके ठोस तजावीज़ दे। उम्मीद है कि सिफारिशात की रोशनी में अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैरात से स्कूल, खैराती इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्सेस से चल सकता है। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। टैक्स का हदफ पिछले माली साल से 41% ज्यादा रख दिया गया। हासिल कहां से होगा ये नहीं बताया। माहिर मुआशियात डॉक्टर तैमूर रहमान का GNN की बजट ट्रांसमिशन में सवाल। कहा वजीर खजाना ने एक मरतबा फिर भी IPP से मुतालिक बात नहीं की। सारा बजट IMF के कहने पर बनाया गया। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच का कहना है कि FBI झूठ बोलती है कि ताजिर टैक्स नहीं देते। हमारे साथ बैठ जाएं, हमें कायल कर लें या हम उन्हें कायल कर लेंगे। नई मीर बोले मुल्क कर्जों के जाल में फंस चुका है, टैक्स कलेक्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली तय। अरकान का बजट खिताब के दौरान डाइस का घेराव करने का फैसला। तमाम अरकान बानी चेयरमैन की तस्वीर लेकर ऐवान में जाएंगे। शाहिद खटक, जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी एहतजाज को लीड करेंगे। इजलास में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी शिरकत। बानी PTI समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान की रिहाई के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बजट सेशन से मुतल्लिक तबादले ख्याल। अपोजिशन के एहतजाज की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पे गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। बजट के अदादो शुमार पर काबीना को इत्तमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के लिए बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। बजट की हिमायत की जाए या मुखालिफत, पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान हुकूमत पर बर्म हो गए, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत या मुखालिफत करने का फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहें 25% बढ़ाने, इदारों की निजकारी न करने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं बजट की हिमायत या मुखालिफत का फैसला अभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी बजट दस्तावेज का जायजा लेगी। IMF क्या करता है? IMF जब मुज़ाकरात करता है तो टेबल के इस तरफ भी IMF होता है, टेबल के इस तरफ भी IMF होता है। अपने बंदे पहले ही वो इम्प्लांट कर देते हैं। बजट IMF के कहने पर बन रहा है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुईशत तबाह हो चुकी है। नालायक हुक्मरान बरसर इक़्तिदार हैं। हुक्मरानों के मफादात मगरबी ताकतों से मुंसलिक हैं, इसलिए बोलने की जुर्रत नहीं रखते। कौम से 39 की पैदावार हुकूमतें किससे बात कर सकती हैं? अमीर जमात इस्लामी ने बजट मुस्तरद, वजीर खजाना का इक्तसादी सर्वे नाकाम करार दे दिया। कहते हैं PDM 1 भी आपकी, केयर टेकर भी आपकी, PDM 2 भी आपकी। कशकोल लेकर घूमते रहें, विजन क्या है? बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। सीनियर क़यादत का अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा। महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियारात देने की तजवीज़। सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। PTI के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए राबिते करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई अगर क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताखीर से असम्बली की कारकर्दगी मुतासिर हुई। कौमी असम्बली के 100 दिन पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की। इजलास में शहरियों की रसाई पर पाबंदी भी कारकर्दगी पे असरअंदाज हुई। ईवान में अब भी 26 अरकान की कमी है। मजमूई तौर पर ईवान ने 66 घंटे और 33 मिनट पर मुहित 23 इजलास मुनक्किद किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 84% कार्रवाई की सदारत की। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ने 30% वक्त का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब सेहत की सहूलियात घर की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कोशा। पंजाब के अस्पतालों की जरूरियात और मसाइल का तआयुन करने के लिए मैपिंग का हुक्म। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। महकमा सेहत हुकाम की सरजनिश। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। साहिवाल में 8 बच्चे फौत हो गए। हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। सूबाई मशीर असर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी। जिम्मेदारों का तयन करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का हुक्म। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में भाव तौ उरूज पर खरीदारी के लिए आने वाले सस्ते दामों जानवर की खरीदारी के लिए कोशिश। व्यापारियों ने भी छुरियां तेज कर ली। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरगर्दा, कीमतें आसमान पर। खरीदार विंडो शॉपिंग में मसरूफ। कहते हैं कुर्बानी करने की ख्वाहिश है तो बचत में जानवर खरीदना नामुमकिन सा लग रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों पर लाखों खर्च करते हैं।
सस्ता नहीं बेच। जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसीक कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। इस समाअत का अहवाल जानते हैं इबादुल हक से। जी बात बताइएगा। अदालत ने जो है 20 जून तक जो है 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। 20 जून के लिए तौसीक की गई है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि वीडियो लिंक के जरिए बानी चेयरमैन पीटीआई की जो है हाजिरी अदालत में मुकम्मल कराई जाए। इसके साथ साथ मुतल्लिका मुकदमात का रिकॉर्ड भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया है। अदालत ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को भी ये कहा है कि वो आइंदा समाअत पर अपने दलाइल दें। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया।